बात सुनो, वादा करो ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। आपा बिल्कुल हमारे दरमियान रहेगी। वादा किया है, हम लोग तो भूल भी गए। चलो अब चलते हैं, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, कान आ गया। उरूज, बैग दो मुझे। हाँ दरिया, ध्यान से जाना और हकान से कहना कि बाइक आहिस्ता चला। ठीक है, जा रही हूँ मैं। बाय बाय। ध्यान से आओ, चल के चले। उमर भी आ गए। सरदार भी आ गया। शायद उसने अपने बाबा की गाड़ी दोबारा चुरा ली। अगर अम्मी यहाँ होती तो वो देखकर बहुत नाराज हो जाती। ये है ना अम्मी को बताने के लिए, फौरन बता देंगी। वैसे भी कौन सा इनके पेट में कोई बात रहती है। आ जाए। खुश आमदीद। अल्लाह ने सेहतियाब फरमाए। ये लीजिए। शुक्रिया। मैंने डॉक्टर से बात की थी, अब खतरे की कोई बात नहीं है। शुक्र है कि खतरा टल गया। खैर जो भी हुआ, परेशानी की बात तो है। जब ये बेदार हो जाएंगे तो आ जाऊंगा। बाहर तक छोड़ देती हूँ मैं। नहीं नहीं, आप जहमत ना कीजिए। प्लीज। देखिए नसरीन साहिबा, मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा मत कहें प्लीज। मेरा मतलब जो कुछ हुआ उसका सिर्फ एक ही हल था। यकीन कीजिए, मुझे और उमर को बहुत अफसोस है। बाज़ चीजों की कोई तलाफी नहीं होती उज़ैर साहब। दर हकीकत रोशन को भी अफसोस है। मेरा मतलब यानी उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हालात इस तरह के हो जाएंगे। यकीनन जानबूझ के नहीं किया होगा उन्होंने। मुझे उम्मीद है कि इस वाक़े की वजह से मजीद नाराजगियां ना हो। इनको भुला दीजिए। उज़ैर साहब, आप अच्छी तरह जानते होंगे, इज्जतदार खानदानों के सामने उनके इक़दार ज़्यादा अहम होते हैं पैसे के बजाय। हमारी फैमिली में प्यार और मोहब्बत भरा हुआ है और हमने अपनी औलाद की परवरिश भी ऐसी की है। जो रवैया आपकी बीवी का हमारे साथ था, उसके मुस्तहिक बिल्कुल भी नहीं थे हम। उन्हें इस कदर तल्ख होने की ज़रूरत नहीं थी। जो उन्होंने कहा वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। ठीक है, तुर्कान से गलती हो गई, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि हमें जलील किया जाता। आप ठीक कह रही हैं नसरीन साहिबा। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही सोचता। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि इसका असर तुर्कान और उमर की शादी पर बिल्कुल ना पड़े। बच्चों की शादी पर कोई असर ना पड़े, बिल्कुल मैं ऐसा ही चाहूंगी। उमर बहुत समझदार और अच्छा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि वो तुर्कान को इस मसले की वजह से कभी तकलीफ देगा। वो उसका साथ देगा हमेशा, जानती हूँ मैं। और रोशन साहिबा को भी बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि उन्होंने बगैर किसी वजह के हमारा दिल दुखाया। आप यकीनन दुरुस्त कह रही हैं, मेरा भी यही ख्याल है। बहरहाल अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे। शुक्रिया, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। पीछे बैठने में कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? नहीं, पर मैं अपनी गाड़ी में आ जाता। बाबा की गाड़ी का उसे बगैर लाइसेंस की। अच्छा है आपका बेटा नहीं है कोई, वरना आप बहुत सख्त बाप होते।
तुर्कान, क्या हम बात कर सकते हैं? जेवरात वाला मसला हल कर दिया मैंने, उससे ज्यादा ला कर दे दिया अम्मी को। फिर तो आपकी मकरूज हो गई मैं। तुम कोई मकरूज नहीं, फजूल बातें मत करो तुर्कान। लेकिन कोई भी मेरे खानदान पर शक करे ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम लोगों के चचा धमका रहे हैं, इस बारे में मुझे बता सकती थी। तो क्या करती मैं? आपसे उस चचा के लिए पैसे मांगती जिन्हें मैं खुद भी नहीं जानती और जिन्हें पैसों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। तुम्हें उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं थी। देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत समझना, वो तुम्हारे ही जेवरात हैं। तुम जब चाहो उन्हें बेच सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? तुम्हारे चचा का रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुम लोगों के दुश्मन है वो। अगर मुझे इस मामले का पता होता तो मैं बात करता उनसे, और ना ही तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान होने देता। वो किसी से पैसे नहीं हथिया सकता था। मैं आपको अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे दरमियान मियाँ बीवी जैसा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें इस तरह तन्हा महसूस करवाने के लिए अफसोस है मुझे। अफसोस करने की क्या जरूरत है? उस घर में अकेले लड़ने का इंतखाब मेरा अपना था। मैं खुद को मुजरिम समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये। लेकिन क्यों उमर? इस मसले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तुर्कान देखो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हो? ये फैसला मैं नहीं, आप कर चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल रात आप कहाँ थे उमर? कहा था ना कि जैतून के बाग से कॉल आई थी और मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ा। वहां तो मुझे बताकर भी जा सकते थे, लेकिन मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? कल रात आपकी अम्मी के साथ हम आपसे मिलने आ रहे थे। कहाँ? उसी जगह जहां आप गए थे उमर। और कहां? आपकी अम्मी ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो मैं बाबा के घर चली जाऊं या आपकी हकीकत का सामना करूं। मैंने आपका इंतखाब किया, ना जानते हुए भी कि क्या हकीकत होगी उमर। तो अब बताएं मुझे, आखिर वो हकीकत क्या थी जिसका मुझे सामना करना था? अम्मी की चालों में इतनी जल्दी से मत फंसा करो तुर्कान, प्लीज। वाकई में नसीहतें करना बहुत आसान होता है उमर। जरा खुद को मेरी जगह पे रख के सोचें।